हाँ, दीदी आज का वीडियो हमने जब देखा तो हमने सोचा है 3 टाइम का काम। अरे दीदी 3 टाइम तुम कौन सा अपना घर गृहस्थी संभालती हो। दोस्तों आज दीदी ने इतना मजाक किया है। अरे हाँ, हमने भी देखा हमारे यहाँ पिंपल निकला हुआ है, लेकिन नाच बेटा तुम लोग हमार पिंपल तो देखबे नहीं करोगे। तुम सब तो दीदियों का पिंपल देखते हो, खासकर झुठियंका का, कि देखिए गाइस मेरे पिंपल निकला है, लेकिन न जाने क्यों निकल आया है, काहे निकल आया है। आप लोग बताइएगा कि मुझे ये दाना क्यों निकला है। अरे दैया दाना इनके निकलता है, बताएं लोग। अब जैसे हमारे दाना निकला तो तुमका सबका पता है कि काहे तय निकला है, तुम सब थोड़ी ना बताए पे हो। लेकिन हमारी दीदी जैसे यूट्यूबर है ना, वो कहती हैं मेरे यहाँ दाना निकला है, क्यों निकला है, यहाँ निकला है तो क्यों निकला है। अरे दैया बिथर गया आज सारी लैया। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संडे का दिन है और वीडियो मेरा काफ़ी लेट है, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको बहुत देर से वेट है। हाँ, मैं आ गई हूँ अब रंगारंग कार्यक्रम लेके। और हाँ, लाइव के बारे में अगर मैं बात करूँ तो शायद आज एक ही लाइव होगी। कितने बजे होगी नोटिफिकेशन चेक करना। हाँ, ये है कि ना दोपहर के बाद ही होगी। तो चलो फिर आज का ये रंगारंग कार्यक्रम हम शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, सबसे पहले हम आते हैं टाइटल पे। एज यूजल टाइटल, अब कोई शिकायत नहीं है। ए दीदी किससे बोल रही हो। भाभी से शिकायत नहीं है, कि कागजी पति से नहीं है, कि भाई एक्स उक्स से नहीं है, गांव वालों से नहीं है, रिश्तेदार से नहीं है, मम्मी से नहीं, तुम्हारी बड़की बहनिया से नहीं है, नोना से नहीं है। हम तो लगत है भाई साहब कहीं हैं प्राण पखेरु हमरे उड़िन न जावे। खैर कोनो बात नहीं। अगर कोनो दिन तुमको न्यूज़ मिले कि हम इस दुनिया में नहीं रहे, इस गोले में नहीं रहे, तो तुम समझ लेना कि भाई साहब ना हमको ना टरो वालों की बददुआएं लग गई हैं। इसके अलावा कतई कुछ नहीं है। और वैसे भी जीवन का आजकल कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ का हो जाए, है ना। तो चलो रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दीदी का वीडियो सुबह से शुरू होता है। दीदी कह रही थी कि आज हम वीडियो शुरू कर रहे हैं सुबह से, और मैंने ये काम कर लिया है, मैंने वो काम कर लिया है। और हाँ, मैं आज अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स पढ़ूंगी, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट पढ़ूंगी। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स रह गया था, तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरा नहीं करा। एक है कौन सी अली, नुसरत अली या कुछ ऐसे नाम बोली थी दीदी, जिनके घर में बिल्ली है। वो पहली वाली बिल्ली जो इनका वीडियो देखती थी वो चल बसी। फिर उन्होंने 3-4 महीने की बिल्ली फिर से लाया है, और वो भी हमारी दीदी की वीडियो देखती है। तो उन सब्सक्राइबर ने दीदी के लिए ऑडियो भी भेजा। लास्ट में दीदी ने थोड़ी ऑडियो क्लिप सुनाई भी है कि तुम पत्थर की हो, तुम आयरन लेडी हो, तुम ये कर दो, चकदे फट्टे फाड़ दे लोगों के हड्डे गुड्डे और दिल फेफड़े हैं, जो भी लगता है वो सब फाड़ दे। तुसी छा जाओ, तुसी कमाल हो, धोती फाड़ के रुमाल हो। मतलब मोटिवेटेड करने वाले जो ऑडियो क्लिप थे ना, वो दीदी ने थोड़े थोड़े सुनाए। जहाँ पे अंकुश और भाभी की बुराई थी वहाँ पे टिक रोक दिया गया भाई। काज की ना फिर ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा मामला। मोटिवेट ऐसे ही तो करते हैं इनके टरू वाले। तो ये मोहतरमा का ये जो है कि इनका कई 3 दिन से ये वीडियो में बता रही हैं हम उनकी बिल्ली दिखाएंगे, कैसो करके दिखाएंगे, कहीं से ढूंढ के लाएंगे। अरे बहन, उनके नाम में जाओगी, जहाँ पे भेजा है वहाँ पेज खोलोगी, उसको सेव करोगी, अपनी वीडियो में लगा दोगी, या नहीं तो दूसरे मोबाइल से दिखा दोगी। अब इतने ड्रामा कहाँ है कि कैसो भी दिखाएंगे हम अपनी बिल्ली लाएंगे, मतलब हद हो चुकी है। तो भाई और भी कुछ चीज़ें हमको कहनी है, सुननी है। और रही बात ये कि ये जो बातें चल रही हैं विगत दिनों में, है ना, कि दीदी कह रही हैं हम अपने सब्सक्राइबर का कमेंट पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा मेरा नहीं पढ़ा, मेरा नहीं पढ़ा। तो पहले 2 ही 3 नाम आते थे। पीहू, वो स्लेट कार्यक्रम जो चला था कि स्लेट पे नाम लिखना, तो पीहू का और 1-2 लोगों का, सिर्फ 2 लोगों का नाम लिखा गया था। पीहू का मतलब दीदी की स्वयं की आईडी है। तो पीहू खूब गंदे गंदे कमेंट करती थी अंकुश के लिए और उसकी फैमिली के लिए। तो पीहू आजकल कमेंट नहीं करे। का हो दीदी, पीहू ने संन्यास ले लिया, वो तुम्हारी आईडी अब चल नहीं रही है। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो पूरी वीडियो में इन्होंने 2 बार वो नाजनीन जी का
नाम लिया नाजनीन जी, नाजनीन जी, नाजनीन जी की बिल्ली, पुरानी बिल्ली, नई बिल्ली, अरे दैयर दैया। भाई और सब्सक्राइबर हैं या सिर्फ नाजनीन जी हैं? 3 बार इसने बात करी नाजनीन जी की, और इसके अलावा किसी दूसरे सब्सक्राइबर की बात नहीं करी। वो बोली क्या थी, हम सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स पढ़ने वाले हैं। नाजनीन जी ने ये बोला है, नाजनीन जी ने ये क्लिप भेजी है, ये वॉइस ओवर जो मैं कर रही हूँ बैकग्राउंड में वॉइस वाले क्लिप भी सुना रही हूँ। और नाजनीन जी ऐसी, नाजनीन जी की नई बिल्ली, नाजनीन जी की पुरानी बिल्ली। एक चीज़ बताओ नाजनीन जी, तुम अपनी बिल्ली फिर से काहे दीदी की वीडियो दिखा रहे हो? और मेरा तो मानना यही है कि नाजनीन जी की बिल्ली ऐसा नहीं कि स्पेशली हमारी दीदी को पसंद करती है या पूर्व जन्म का कोई रिश्ता नाता रहा, हमारी दीदी भी बिल्ली रही हूँ। नहीं जी, देखो बिल्लियों का यह है, बिल्ली को तो हमारी लूफी भी टीवी ऑन कर दो देखने लग जाती, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो जितने भी हमारे घर में वो बाहर कैमरे लगे हैं वो भी टीवी ऑन रहता है तो देखती रहती, कोई आया फिर बुलाती है, आया आया गेट खोलो हैं। तो नाजनीन जी अगर आप सिर्फ परेतिन का वीडियो दिखाएंगे तो परेतिन को ही देखेगी ना, मतलब इसमें कौन सा आसान से रॉकेट है कि भैया नाजनीन जी को ही वो देख रही है। काहे बताएं। नाजनीन जी और उनकी बिल्ली, मतलब यार थोड़ा कुछ और भी सब्सक्राइबर को ले लो। सिर्फ नाजनीन जी बची हैं का तुम्हारे वीडियो में। उसके बाद दूसरा दोस्तों, आटा 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 लाना है, गेहूं का आटा ख़त्म हो गया, सुबह गेहूं का आटा बनता है, हम दोनों को आटा, फिर हमने 12 चाटा, ले जाने जा रही हूँ आटा, दीदी लाती थी आटा, मम्मी लाती थी आटा, चक्की से देख के आई आटा, गरम गरम आटा, फिर भी मैं नहीं लाई आटा, गरम गरम आटा। फिर भी जब मैं लेने गई तो उसने कहा कुछ सामान लेके आओ, फिर मैं जो है वहाँ पर घर आई, फिर मैंने बोरी या झोला झटका लिया, फिर मैं दोबारा लेने गई गरम गरम आटा, फिर मैं लेके आई आटा, फिर भी मैंने आटा नहीं गूँथा। मैंने फिर हम दोनों ने ज्वार की रोटी खा ली और मैंने दही तड़का बनाया जिससे अंग अंग फड़का, गेहूं का आटा गाले पड़गवा चाटा, अरे दैयर दैया। पूरी वीडियो में इसने इतना गेहूं का आटा गेहूं का आटा गेहूं का आटा करा है ना, दिमाग का दही। बहन तुझे लाना है ला, नहीं लाना है ना ला। नहीं लाना था तो निचवा चली जाती ना। आशीर्वाद आटा बग्गा ने पहली बार 5 किलो का पैकेट खरीदा होगा, भाभी जी से मांग लेती एक कटोरा में कि हे भाभी, जैसे तुमने हमें रहने के लिए ऊपर छत दी है, छत पे हालांकि मैंने जो टंडीला बनाया है ना, उस पे मैं जो रह रही हूँ, तो उसके अलावा तुम और भी हमें कुछ दे दो। का दे दो? तुम हमको आटा दे दो, रहने का जगह तो दे ही दी हो। तो वही आटा मांग लेती, बाद में दे देती उधारी व्यवहारी। गाँव राम का होता, किसी घर में कुछ ख़त्म हो जाए तो पहले जब हम लोग बचपन में, अब तो सब लोग रखते हैं पहले से इंतज़ाम करके। जैसे बरसात बरसात में ऐसा होता था कि भैया सरसों का तेल पिराने गए हैं, अब बरसातें हो रही कई दिनों तक, चक्की तक कोई पहुँच नहीं पा रहा है, तो पड़ोस वाली चाची के यहाँ से आधा किलो ले आओ या फिर कोई डब्बा या लोटम ले आओ, फिर जब अपने यहाँ आए तो डब्बा या लोटम भर के नीचे दे आओ। ऐसा वाला सीन हमने ना बचपन में देखा है। और आज के टाइम पे अगर किसी को तुम दे दो तो हमको लगता है वो वापस नहीं करेगा, कहेगा कौन सा तेल है। भाई आजकल देखो ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब तो गाँव में भी स्विगी, जोमेटो, इंस्टामार्ट, फलाना मार्ट और एक और आता है, क्या बात है, ब्लिंकिट, ये सबसे तुरंत मंगाओ, 10 मिनट के अंदर सामान हाजिर। कभी कुछ बनाने का मन करे, घर में वो चीज़ नहीं है, खटाखट डायल करो, अरे मतलब मोबाइल में अपना जो है सर्च करो, एड्रेस तो रहता है पहले से, एक बार मंगा लो, फिर भैया डिलीवरी वाले भैया घंटी बजाओ, हाथ में लो, फिर किचन में घुस जाओ, फिर बना लो, सब बढ़िया। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें चल रही हैं लगातार बार बार, और इतने दिनों से चलती जा रही हैं, ऐसे 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 ऐसे, रुकने का नाम मैं नहीं ले रही। अब ये कब रुकेंगी पता नहीं जी। रुकेंगी भी कि नहीं रुकेंगी ये भी नहीं पता। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई दीदी इन सब हरकतों से कोई मतलब नहीं है, और टाइटल का जो असली मतलब है ये भी हमको नहीं समझ में आया कि अब शिकायत नहीं है, अब कोई शिकायत नहीं है, किससे नहीं है, सब्जेक्ट लिख दिया करो। ऐसा टाइटल डाल के व्यूज के लिए ना तुम बवाला करती रहती हो, किसको तुमने यहाँ पर केंद्रित किया है ये तक नहीं पता है। भाई जब हमें पता ही नहीं तो हम क्या सोचें। और जो बता रही थी काम का, भाई काम वाला लाइन में तुमको एज इट इज़ बताऊंगी जैसा इन्होंने बोला है।
झाड़ू पोछा कर लो, 3 टाइम का अपना रूटीन कर लो, फिर बच्चों के साथ टाइम नहीं लगता है। झाड़ू पोछा कर लो, 3 टाइम का अपना रूटीन कर लो। ये 3 टाइम का रूटीन आपने कभी इनको करते हुए देखा है? इतने दिनों बाद इस महिला को मैंने सिर्फ दही तड़का बनाते हुए देखा है। इसके अलावा मैंने ना इसको फुलके बनाते हुए देखा, ना कभी खाना बनाते, कभी कभी पीले चावल बना लेती। ये 3 टाइम वाला काम का है। और इस वीडियो में भी ये महिला क्या बोलती है कि आज मैंने झाड़ू नहीं लगाया है। ए बहन, ऐसा कभी नहीं होता है, कौनों के घर में नहीं होता, कोई अनहोनी ना हो जाए दूसरी बात है। भाई पोछा चलो स्किप कर दो कभी कभार, वैसे पोछा भी स्किप नहीं होता। अगर वर्कर नहीं आती है तो हम जुट जाते हैं, लइके घिसड़ घिसड़ हैं, क्योंकि अक्सर तो काम वालियाँ छुट्टी पे ही होती हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में पोछा ही ना लगे? एक बार पोछे को हम कंसीडर नहीं करेंगे, चलो तबीयत ख़राब है, नहीं हो पा रहा है, झाड़ू तो लगता ही लगता है। भैया इनके यहाँ ये सीन है कि झाड़ू भी नहीं लग रहा है। झाड़ू लगने के लिए ना कह रही है कि हम 3 टाइम का रूटीन करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, और फिर इसी वीडियो में बोल रही है आज हमने ना झाड़ू वाड़ू नहीं लगाया। एक कुलछनी घर में ये सब का कर रही नासपीटी हैं? झाड़ू लगाना चाहिए। ये सब ना तुम जो कर रही हो ना, मतलब यार घर में सफाई ना करें। वो डॉग्स को जानती हो, जहाँ गंदा देखते हैं अपना पूंछ से हिला डुला के साफ करके फिर बैठते हैं, और तुम तो 3 टाइम का अपना रूटीन भी करती हो हैं। इतना ही नहीं, इसने ये भी बता दिया कि हम बुलाते हैं किसी को हेल्प के लिए हैं, लेकिन वो अगर करता है जिसको भी बुलाते हैं तो एक ही टाइम का तो करता है। ऐसा तुम भी बैठे होगे ना मेरी तरह मूक बन के कि का बोले हैं। उठाए के कोनो ऐसा मोटा सोटा वाला डंडा, दही डंडा डंडा, अगर मम्मी जी ने इसको मारा होता तो आज यहाँ बकवास न कर रही होती। मतलब इनके यहाँ कोई काम कराने भी आता है। अब इसने आज ये जो बोला है कि कोई कराता भी है तो 1 टाइम कराता है, तो इसने इसलिए सिर्फ बोला कि कहीं भाभी डायरेक्टली मेरे बारे में बता न दे। और सच मानो दोस्तों, जो भी जिससे भी ये काम करा रही है वही इनका झाड़ू पोछा बर्तन कटका सब कर रहे हैं, खाना भी वही बना रहे हैं, बस थोड़ा मोड़ा या कुछ कर लेती, हिल डुल होती है। ये हिलती और डुलती है ये नहीं है। फिर कहती मेरा यहाँ से बढ़ रहा है, मेरा यहाँ से बढ़ रहा है, अब मैं वॉक करूँगी, अब मैंने 61 से 59 पे आ गई हूँ। अरे बहनी, तुम ना इतनी बड़ी वाली चंटाइन हो कि का ही बोलें हैं। कहते हैं ना कि बड़ी चंट महिला है, तो एक का हम कह दें नाम चंटाइन हैं। इतना हम सबन का उल्लू बनाए रहे कि हेल्परों आ रहा, लेकिन 1 टाइम का तो करके जाती है, बाकी फिर तो करना ही पड़ता है। बाकी के 2 टाइम, क्योंकि हमारी मैडम 3 टाइम करती हैं, लेकिन एक दिन में इनके घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा। वैसे दोस्तों ना ये झाड़ू कबहू कभार लगाती होगी 7 दिन में, और जब लगाती है तो ये वीडियो बना लेती है। और इन दिनों झाड़ू पोछे बर्तन कटके के वीडियो क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि अब तो कोई और करने आ रहा। अगर आपको याद हो तो 1-2 दिन पहले ये जब यहाँ पे प्रवचन दे रही थी ज्ञान की देवी बनके, तो बैकग्राउंड में इसके बर्तन खट पट ऐसा लग रहा था सिंक पे कोई बर्तन साफ़ करा है। अब सिर तो बर्तन साफ़ कर नहीं रहा होगा, और भाभी से इस समय कुछ लेना देना है नहीं, और उस टाइम भाभी यहाँ थी भी नहीं, वो घूमी कर रही थी। मम्मी जी सोलन में अपना मुफलर बनाने में लगी हैं, ब्लैक और वाइट, है ना। बाकी बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं वो हेल्पर की मदद से। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स कोई हेल्पर ही बर्तन इनके साफ कर रही थी। 2 परानी हड़िया कानी, एक छोटा सा बच्चा और अपना महारानी, उसके लिए इनको बर्तन कराने के लिए बाहर से बुलाना पड़ रहा है। लेकिन ये मैडम 3 टाइम का काम करती हैं। हमारा मन करता है यूँ हमारा तो मैडम का गलथरा लाल। मतलब यार तुम इतना, यार ये चुल्लू वाले काम जब मैं सुनती हूँ यार, ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो बर्तन कटके और ये झाड़ू पोछा काम है ना 1 घंटे के अंदर मैं ना निपटा दूँ तो फिर भाई साहब, और आप में से सारे निपटा लोगे। भाई 2 कमरा हैं, एक वो थोड़ा सा वो ड्राइंग रूम टाइप का है ना, और किचन इनका, वहीं में सब हीला करती हैं, पता ही नहीं क्या किया करती। वहाँ नासपीटी, वहाँ सोलन शिमला संजोली में जहाँ भी उनका वो गुप्त वाला घर है, राम जाने, है ना, लीज वाला या फिर रेंटेड वाला, वहाँ पे वो सारा वर्कर करी हेल्पर करके चली जाती है। फिर वो ऐसे साफ करेगी, एक थाली इधर से लगाएगी, एक थाली उधर रखेगी, फिर कोई चीज़ उठाएगी, फिर उधर रखेगी, फिर ग्लास में पानी लेगी पिएगी। भाई इन सब ना नासपीटियों के ड्रामे देख के मैं एकदम त्रस्त हो गई हूँ। इनके ड्रामे ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। और आज जो इसने आटा वाला बवाल बनाया है, उसको सुन के ना मुझे इतना हंसी आ रही थी कि ये चल का रहा है, ये चल का रहा है।
मतलब भाई साहब आटा ले आऊँ, मम्मी पता नहीं झोला लेके जाती थी कि नहीं जाती थी। फिर मैं गई तो वहाँ मुझे मिल गया गरम गरम आटा। फिर ये या तो आगे पीछे क्लिप कर दी है, फिर कह रही है अब मैं जा रही हूँ, शाम हो गई, आटा ले आऊँ। और आटे का वो झोला या बोरी जो भी था पीला, हाथ में उठाते हुए ऊपर लाते हुए दिखाई है कि देखो सीढ़ियों से आटा मैं ही ला रही हूँ, ऐसा नहीं कि बग्गा लाया। क्योंकि जब ये तैयार श्यार हो रही थी ना, तो बैकग्राउंड में बग्गे की आवाज़ सुनाई दे रही थी, हमने वो आवाज़ सुनी बग्गे की। ए दीदी जब तुम स्कूटी से लेने गई थी वो नहीं दिखाया, का नीचे से लेके आई और सिर्फ ऊपर से बाहर से जो लाना था वो बग्गा लेके आया, बताना ज़रूर, या फिर आपका कज़न ब्रदर। भाई ये सब चालाकियाँ ना तुमको आती है, तो हम लोग भी इधर बूढ़ भाग कर नहीं बैठे हैं। हमारे सबके ना थोड़ा विवेक बुद्धि है और हम सब उसे काम करते वर्ते हैं, समझी ना। स्पीटी बड़ी आई दिमाग लगा रही हमरे सबके साथ हैं, हमरे सबके साथ। हमारा जो सब्सक्राइबर हैं वो FBI CBI हो चुके हैं, सब बढ़िया बढ़िया एकदम मीन मेक निकाल के लाते हैं। इस वीडियो के नीचे भी तुम्हारी बहुत सारी पोलम पट्टी मिल जाएंगी। उसके बाद ये जब नहाए वहाए रही थी, कही थी मेरे बाल गीले गीले हैं। फिर माँ ऐसे बाल वाल उठाए के थोड़ा वो स्वेटर वेटर पहन के इधर उधर कंगी वंगी कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये तेल में यहाँ मुँह डाल के एकदम मलिच्छिन सी लग रही थी, पता नहीं कहा है हमका। या तो यह मुँह नहीं धोवत है, 4-5 दिन में पानी में यहाँ एक बार मुँह डाला तो ही। भाई बहुत गजब की मलिच्छिन है। उसके बाद छतू पे यहाँ आई थी, कह रही है बहुत दिनों बाद हम छत पे आए हैं तो थोड़ा सा इधर से उधर से देख लें। और जब यहाँ पे ये कमरा नहीं हुआ करता था तो हम आपको बहुत प्यारे प्यारे दृश्य दिखाते थे। फिर सीढ़ियों से उतरते हुए कह रही है डर लगता है कि हम कहीं यहाँ से नीचे सीधे नीचे बाहर ना गिरें। फिर कह रही फिर हम सोचे ऐसा काहे कि हम बाहर गिरें। अरे बहन कहना का चाहती हो, करना का चाहती हो, छतिया पे जाए के इधर उधर दिखाए के। दीदी ने बोला है कि रेड अलर्ट जो भी बोले जा रहे हैं सब लोग अपने अपने घरों में रहें। अगर अनाउंसमेंट हुई, वैसे भी हम भी नदी के पास रह रहे हैं तो हम लोग भी ये घर खाली करके चल जाएंगे कहीं सेफ वाली जगह पे। लेकिन पिछली बार भी बारिश हुई थी, फ्लड हमारी तरफ नहीं आया था, तो लोगों को सुझाव भी दीदी ने दिए हैं। वैसे पिछली बार बारिश के महीने में लोगों ने लोगों से सहायता करने की बड़ी अपील करी थी कि आप लोग किसी की सहायता करिए, फलाना ढिमकाना, लेकिन खुद इनके कुनबा में किसी ने किसी की कोई सहायता नहीं करी। ऐसी है ये नासपीटी, दूसरों को अक्कल देंगी। खैर दीदी ने अभी तक ना 14 घंटों में 8,661 व्यूज़ पाए हैं और 42 व्यूज़ कमेंट जो हैं इन पे जो आए हैं व्यूज़ पे, तो इन्होंने वो पब्लिक करे हैं। मतलब वही कमेंट पब्लिक करते हैं जो ये ना जनता को दिखाना चाहते हैं। तो इस पे लल्लो चुप्पो वाले कमेंट हैं। और आप यहाँ जो काम करती हैं अगर इस हिसाब से ससुराल में करती तो सास भी खुश रहती, हस्बैंड भी, और वहाँ अपने आपका इसका 20% भी किया होता तो 100% आपको लोग पसंद करते हैं। ये कमेंट इन्होंने पब्लिक किया है जनता को दिखाने के लिए, सुनाने के लिए कि मैं यहाँ बहुत काम करती हूँ, मैंने ससुराल में काम नहीं किया, ये मानती हैं। फिर गॉड ब्लेस यू है जो कि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काश कि ये कमेंट सही हो जाए और ईश्वर ना थोड़ा सा जो है इनके बारे में थोड़ा सोचे और इनको थोड़ी सी सद्बुद्धि दे। मीठी पालक, सोया और साग क्यों खाते हो परेतिन? अगर ग्रीन वाली वेजिटेबल्स की आदत सिड में है तो अभी से डेवलप करें, नहीं है तो, वरना लाख कोशिश करने के बाद भी बच्चों को सब्जियां हाथ नहीं लगाते। आपके साइड से फ्रेश वेजिटेबल भी मिलते हैं तो आप उनको आदत डालो। दही तड़का, दाल, कढ़ी जैसे चीज़ें रोज़ रोज़ ना खिलाया करो। दही तड़का आसान है, 2 पैकेट ले आती हैं, बनाती हैं, फिर 3 दिन तक वही खाती रहती हैं, ये है इनका काम। बहुत अच्छी लग रही हो बेटा। ये अमन भारद्वाज है ना, ये हमको बिन पेंदे के लोटा लगते हैं। यहाँ पे आज परेतिन को लिखी ने बहुत अच्छी लग रही हो बेटा, और हार्ट और उसके साथ 3 रोज़ भी दिन है, वो भी रेड वाले। और कल महाबग्गी में लिख के आई थी कि तुम ना बहुत अच्छी हो और परेतिन का असली रूप सामने आ रहा है। तो अमन भारद्वाज जी, हमें तो आपका असली रूप समझ में नहीं आ रहा है, आप कौन हो? हर किसी के वीडियो में, अंकुश के भी वीडियो में जाती हैं, लल्लो चुप्पो करके आती हैं। यहाँ कल बग्गी के वीडियो में इन्होंने, कल मैंने कमेंट पढ़ा भी था अगर आपको याद हो तो। भैया इनका तो मुझे समझ ही नहीं आता है, का ही बताया जाए, भाई कमाल है। और इनके कमेंट ये रखती भी ज़रूर हैं। ये कौन सी डुअल स्टैंडर्ड वाली, डुअल पर्सनालिटी वाली। अच्छा, बिल्ली की फ़ोटो भी इन्होंने दिखाई थी वाइट वाली,
कि देखो बिल्ली है ना मेरी वीडियो देख रही है। ए दीदी तुम भी एक बिल्ली पाल लो हैं, और जब मन हुआ करे बिल्ली से बोलो जाओ मेरी भाभी को पंजा मार आओ, ठीक, तुम भी एक बिल्ली पाल लो, हम तो यही कहना तुमको चाहेंगे। तो ये बाकी लल्लो चप्पू वाले ही कमेंट हैं। और दीदी ने फिर वो ऊपर सीढ़ियों के पास जाके कैमरा रख के फिर टाटा बाय बाय कर लिया, मोर वोर दिखा के। दोस्तों दीदी के वीडियो आजकल ऐसे आ रहे हैं, आगे पीछे के क्लिप लगा रही हैं, कुछ कहना चाहती निकल कुछ रहा है, दही तड़का बनाए बनाए बच्चे खिला रहे हैं, कोई पौष्टिक चीज़ नहीं। बाकी चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।